तो हेलो दोस्तों, आज हमें खरादी जिला उत्तरकाशी चार धाम यात्रा का दूसरा दिन है। तो हम सभी यात्रियों ने कल यमुनोत्री के दर्शन किए, जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। आज हम यहाँ से आज सुबह हमने नाश्ता किया और हम अब गंगोत्री की यात्रा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ खरादी, ये उत्तरकाशी का बहुत बढ़िया जिला है। आसपास जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ है, पास में यमुना नदी बह रही है और यहाँ की खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी और अप्रतिम। इस खूबसूरती को अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते यहाँ की खूबसूरती क्या है क्या। तो मेरे साथ कुछ यात्री है जो बात करना चाहते हैं। कल क्या है कल अपन यमुनोत्री जब दर्शन करने गए थे, सारे यात्री पीछे रह गए थे। तो अपन उनसे आज जानते हैं कि कल उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उतनी लंबी उन्होंने चढ़ाई कैसे पार करी। आइए उनसे पूछते। तो हमारे साथ है पिपलिया के समृद्ध जी। अपन उनसे पूछते हैं कि कल उन्होंने 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई कैसे पूरी करी, ऊपर गंगोत्री में धाम में दर्शन करके उनको कैसा अनुभव। कल यमुनोत्री की चढ़ाई करी हमने। 7 किलोमीटर की यात्रा थी। उसमें सुबह हम 8:30 बजे निकले थे, शाम को 7 बज गई नीचे आए और अच्छा लगा। सबने वहाँ पे नहाना धोना करा, उसके बाद में फिर आके खाना खाया और हम फिर रात में वहां से निकले। तो अब हम गंगोत्री जा रहे हैं। वो रात्रि विश्राम खेरादी में किया हमने। उसके बाद में सुबह हम उठे, अब चाय नाश्ता करी हमने, पोहे जलेबी। और उसके बाद में हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। और यात्रा अच्छी चल रही है। मैं पूछ पिता वाले जगदीश जी पाटीदार अच्छी सेवा कर रहे हैं सभी यात्रियों की। और साथ में बगदीराम जी कराड़िया वाले सरपंच साहब अच्छी सेवा दे रहे हैं और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि यमुनोत्री की चढ़ाई जब आप करी थी तब आपके साथ कौन कौन थे और कितना समय आपको ऊपर चढ़ने में लगा था? मेरे साथ में बगदीराम जी सरपंच कराड़िया वाले साथ में थे, हम दोनों थे। अच्छा। और कोई नहीं था हमारे साथ, हम दोनों ही चढ़े और दोनों ही नीचे आए। अच्छा, कितना समय लगा था आपको चढ़ने में? चढ़ने में लगा हमको 5 घंटे। अच्छा। हाँ, और 5 घंटे आने में लगे। अच्छा। और अच्छा लगा, बढ़िया रहा। थकान उकान तो नहीं हुई? थकान हुई की? अच्छा, थकान तो हुई। अच्छा, हमारे साथ एक और बाबूजी, उनसे पूछ। तो हमारे साथ एक और हमारे गांव के कराड़िया के एक बाबूजी, अपन उनसे पूछते, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो आपके साथ मतलब चढ़ाई तो करी आपने गंगोत्री, और इटे आया तो 4-5 घंटा ऊपर चढ़े और 5 घंटे ये उतरने को। तो मतलब यात्रा अच्छी रही, सब आनंद रिया। और अभी सुबह में ही नाश्ता पानी जलेबी की नाश्ता पानी अच्छी रही। अच्छा, ठीक, आनंद रिया सब बात का है। और मगे बगदीराम जी सरपंच आप अच्छा रहा, क्या बढ़िया आनंद मंग। तो जैसा कि मैंने अभी आपको 2 यात्रियों से बात कराई, उनका जोश और उत्साह जैसा कि आप देख ही सकते हैं। 6 किलोमीटर चढ़ने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमको थकान तो हुई, लेकिन आज बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त से आज गंगोत्री की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि ऐसी अगर चढ़ाई हुई तो हम वापस से करेंगे। केदारनाथ में भी ऐसी चढ़ाई है, बिल्कुल जोश के साथ पूरी करेंगे और बाबा के दर्शन सफलतापूर्वक करके जरूर आएंगे। यही हमारे यात्रियों का जोश बना हुआ है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, क्योंकि अभी जब हम उत्तराखंड की ये 4 धाम की जो यात्रा कर रहे हैं, सबसे कठिन यात्रा में से एक मानी जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ जन है जिनको चढ़ने में थोड़ी बहुत तकलीफ आती है क्या, तो उसी के हिसाब से ये सब कह रहे हैं कि हमारा जोश बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। हम केदारनाथ बाबा के बिल्कुल अच्छे से दर्शन करके आएंगे, बिल्कुल उनका आशीर्वाद बना रहेगा, बिल्कुल हम उनके दर्शन करेंगे और सफलतापूर्वक दर्शन करने के पश्चात हम नीचे जरूर आ जाएंगे। तो चलिए, मैं आपके आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे और भी यात्रियों से बात कराऊंगा। अभी क्या है, हम यहाँ से निकल रहे हैं खरादी से, हम बढ़ रहे हैं गंगोत्री की तरफ। श्री सांवलिया यात्रा संघ कराड़िया के साथ आप जुड़े रहिए। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि हमने गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन कैसे किए। तो बिल्कुल ये जो सफर हमारा होने वाला है बहुत रोमांचक होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस यात्रा पर। और आप एक बार यहाँ की, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप एक बार इन पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं, कितनी ज्यादा खूबसूरती है इन पहाड़ों में। मैं आपसे खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में एक बार अनुभव मिलता है केदारनाथ जाने का, इधर की खूबसूरती का आनंद लेने का। तो आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप श्री सांवलिया यात्रा संघ कराड़िया के साथ एक बार जरूर अपनी यात्रा करें। 4 धाम की, गंगा सागर की और अमरनाथ की यात्रा जरूर करें, क्योंकि हम आपको देते हैं सबसे बढ़िया सुविधा, खाने की सुविधा, ठहरने की सुविधा, बस की सुविधा, सारी सुविधाएं हमारे सबसे बढ़िया है यात्रियों के लिए। तो अभी तो समय का अभाव है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम निकल चुके हैं खरादी जिले से, हम बढ़ रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ।
मैंने अभी बताया आपको कि हमको निकलना है, इसलिए मैं बाहर वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि आप बस में के यात्रियों से बात करवाई जाए। आप देख सकते हैं मेरे साथ यात्री बैठे हैं। हमने इस बार 2 बस करी, क्योंकि बस छोटी छोटी और यात्री 30, एक बस में 30 ही आते हैं, तो हमने 2 बस करी है। हमारे आधे यात्री उस बस में, जो मेरे पिताजी, और एक और बस में मैं और मेरे फूफा जी है, जो हम इस बस को लेके जा रहे हैं। ये बस आगे है और हम यहाँ से निकल चुके हैं। हम अब यात्रियों से बात करते हैं, क्योंकि अपन वहाँ बात नहीं कर पाए थे, हम रुके थे वहाँ पे, बस चलने का समय भी हो गया था, तो अपन बस में अपन बात करते हैं। पहले अपन अंकल जी से पूछते हैं कि कल जैसे कि हमने यमुनोत्री धाम की यात्रा की थी, हम सुबह कितने बजे निकले और कितने घंटे में ऊपर पहुंचे। ऊपर पहुंचने के बाद हमारे दर्शन कैसे हुए, दर्शन करने के पश्चात वहाँ पे हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद हम जब वापस आए तो हमें कितना समय लगा। सुबह से शाम हो गई थी, तो अपन यात्रियों से जानते हैं, अंकल जी से जानते हैं खासकर, क्योंकि ये सबसे पीछे से सभी यात्रियों को लेकर चल रहे थे, तो इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा था और ऊपर चढ़ के इनको कैसा क्या लगा। हम वहाँ वो यमुनोत्री माता के दर्शन के लिए सुबह 8 बजे निकल गए थे और करीब करीब हम वापस 8 बजे घर फिर वापस आए और आराम से चलते गए, धीरे बैठते उठते, कोई थकान कुछ नहीं हुई और जब थकान आराम से बैठ गए वहाँ पर और वहाँ पर स्नान किया और सबसे दर्शन किया और आराम से दर्शन भी अच्छे हुए माता जी के। मेरे यार हैं किसी बात की कोई तकलीफ नहीं। जैसे कि ऊपर स्नान करने का होता था, आपने ठंडे पानी में स्नान किया, गर्म पानी में स्नान किया? हमने ठंडे पानी से गंगा माँ की कितना ठंडा था वो पानी? अरे बहुत ठंडा पानी, उससे पाँव तुम दबा दो अंदर तो बिल्कुल एकदम फुल हो जाता है गर्म पानी में। और आपको नन्हे में कितना लगा ऊपर? तन्ने में करीब करीब तो अपन ने जैसा कि अंकल जी से जाना, उन्होंने बताया आपने को कि कल का उनका यात्रा का अनुभव कैसा रहा। अपन और भी यात्रियों से बात करते हैं। तो अंकल जी से बात करने के बाद अब मैं आपकी बात मौसी से करवाता हूँ, उनसे जानता हूँ कि कल उन्होंने चढ़ाई कैसे करी और थकान वगैरह कैसे उनको हुई, क्योंकि 6 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत लंबी चढ़ाई थी। तो आइए उनसे जानते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे, तो उनका एक्सपीरियंस अपन जानते हैं कि क्या रहा। हाँ, तो ऐसा था कि कल हम वहाँ से हरिद्वार से बस में बैठ के यहाँ यमुनोत्री आए। यहाँ आने के बाद बस रुक गई, हमने हमारा जरूरी सामान बैग पैक कर लिया कि कुछ खाने का लेना है, कुछ बारिश अगर स्टार्ट हो जाए तो उसके लिए कपड़े लिए और नहाने के लिए कपड़े लिए, वो जरूरी सामान खाने पीने का लेके हमने जैसे चढ़ाई स्टार्ट करी तो हमको पता नहीं था कितना चलना है कितना चढ़ना है। हम चलते गए चढ़ते गए, हर एक टर्न पे हम रुके, हमने विश्राम किया, पानी वानी पिया, कुछ नींबू पानी पिया, कुछ ठंडा पानी पिया, ऐसे पीते पीते चलते गए चढ़ते गए, आगे आगे निकल गए सारे बस वाले। हम दोनों बहनें, मेरा भानेज, हम पीछे छूट गए थे, पर मेरी बहन का बहुत सपोर्ट है कि इसने मेरा साथ छोड़ा नहीं, ये हर टर्न पे रुकी मेरे लिए, हर टर्न पे मेरे लिए रुकी, मेरा वेट किया, मेरे को साथ लिया, मेरे को छोड़ा नहीं। और जैसे जैसे हम चलते गए, हम यमुना मैया के वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी था। हमने पूछा, बोले नहाने का कहाँ है, तो यहाँ गर्म पानी का कुंड भी है और ये गंगा मैया यमुना मैया बह रही ये भी है, लेकिन हमने गर्म पानी में स्नान नहीं किया। और जहाँ से वो बर्फ का पहाड़ है वहीं से यमुना मैया प्रकट हुई है, वहां से वो पानी आ रहा था, जमुना मैया स्टार्ट हो रही है, वहां से प्रकट हुई है, वहीं उस ठंडे पानी में हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद हमने यमुना मैया के दर्शन करे, भीड़ में लगे, लाइन में लगे, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। किसी किसी को बोल रहे थे कि हमको दर्शन नहीं हुए, पर हमको तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और फिर हम वापस नीचे को आ गए बस के लिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करके। भले वो चढ़ाई कठिन है, भले चलना मुश्किल है, सब कुछ है, लेकिन दर्शन करने के बाद ना दिल को बहुत सुकून मिल जाता है कि वो सारी थकान हम भूल जाते हैं कि हम कितना चले हैं, कितना चढ़े हैं, कितना थके। तो कुछ नहीं, वो होता ही रहता है। अब सफर है तो सफर में सब कुछ होता है। तेजपुर बरुखेड़ी वाले भाऊजी, अपन उनसे जानते हैं, वो क्या है ना, कोई भी कुछ भी बात करता है तो सबका मजाक उड़ाने में उनको ज्यादा आनंद होता है, तो अपन उनसे वो बोलूंगा भाऊजी तो ये बोल रहे हैं कि पहले तो लेटरिन बाथरूम का जगह नहीं, पैदल जाने वाला कहाँ जाए, फिर ये गड्ढा बंद करो,
कौन सा गधा? गद्दे पे बिठा के लाते हैं नहीं, हाँ वो पब्लिक को इतना परेशान करते हैं। मालूम कही तो नहीं आपने तो घबरे के लिए हिंदी बोल दो अरे हाँ, हिंदी में तो बोली लो, मालूम बोल दो आपने तो तो दादागिरी करते हैं गद्दे वाले। और मेरा कहना यही, ये एक तो लेटरिन बाथरूम का चाहिए और एक घोड़ा गद्दे बंद है। ये तो सबके वो है कि ये होना चाहिए बंद, लेकिन हम उत्तराखंड सरकार करने की तो इसका बंद क्या बोल दे नहीं सरकार को, उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करते हैं। हाँ निवेदन करते हैं कि हाँ, सरकार उत्तराखंड की सरकार से यही निवेदन करता है कि यमुनोत्री धाम में जो ये है यात्रियों के लिए चढ़ाव का मार्ग दूसरा किया जाए और खच्चर वगैरह और पालकी वगैरह के लिए दूसरा मार्ग किया जाए। इससे यात्री को ऊपर चढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। हमारे बाबूजी का यही कहना है और अपन इनसे पूछते हैं कि इनको उतरने चढ़ने में कितना समय लगा। चढ़ा में तो करो समय लगे, उतरा में तो 2 घंटा लगे। हाँ चढ़ाव में कितना समय लगे? चढ़ा में तो 4 घंटा लगे, 4 उतरा में 2 घंटा। बस जय भारत माता की। हमारे साथ एक बाबूजी जो सीट पे बैठे हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या है थोड़ा समय से जल्दी आ गए थे। फिर कहोगे साले कितने बजे चढ़ा था, कितने बजे आए बताओ। 10 बजे नहीं जाना, हाँ वहाँ 1-2 बजे पहुँची। और 1 घंटा बीती। उसके बाद में फिर वहाँ से दर्शन करी, स्नान करी, फिर ले गया 2 घंटा में यहाँ आई। तो पानी कितना कही दो पानी तो बर्फ ठंडी पानी। अच्छा एक गर्म पानी को तो एक ठंडा को। जो आपने हाथ पैदा में आपके ठंडा में उन्ना वो तो हाथ तक गए। हाँ तो पानी ऊपर जाने के बाद पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि उसमें हाथ या पैर भी डालते ही बहुत ज्यादा ठंडा पानी। ये हमारे साथ में 4 दिन है और एक में है, हम स्टाफ में है। तो हम इन चारों से जानते हैं कि ये कान जी तो ऊपर गए नहीं थे, पहले बोल रहे थे कि हम ऊपर चले गए थे तो इसलिए इस बार गए नहीं। लेकिन हमारे साथ जो ये यात्री ये गोकुल जी, सुनील जी और हमारे साथ एक और है, ये सबसे पहले गए और समय से वापस नीचे आ गए। तो इनसे जानते हैं इन्होंने इतनी जल्दी कैसे करी और कैसे इतनी जल्दी नीचे आ गए। हम चढ़े थे 9 बजे, हाँ 11:30 बजे ऊपर पहुंच गए थे। जल्दी क्रॉस करके खच्चर गद्दे पालकी सभी को क्रॉस कर करके निकले थे तो 11:30 बजे ऊपर चले गए थे। दर्शन किया हमने, नदी में नहाए, उसके बाद में गर्म कुंड में नहाए, उसके बाद दर्शन किए। दर्शन करके नीचे आए तो 2 घंटे लगे हमको। 1 बजे फिर नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में हमने खाना बनाया, उसके बाद में सवारी आई है 8-9 बजे तक। अच्छा तो सवारी आने में बहुत लेट हो गई थी ना? बहुत लेट हो गई, सवारी बहुत ढीली चली हमारी, तो 8-9 बजे तक सवारी आई। अच्छा उसके बाद में उसको भोजन कराया, हम वहाँ से 10 बजे निकले। रास्ते में रात रुके थे और अभी निकल रहे हैं। तो हमारे साथ कन्हैया लाल जी क्या ज्यादा थकान हो गई है तो सीट पे एक ही सीट पे ऐसे सो रहे हैं जैसे कि पलंग वगैरह बिस्तर वगैरह यही लगा हुआ है क्या? तो इनसे पूछते हैं कि क्या एक सीट पे नींद आ जाती कि नहीं आती? बहुत अच्छी आती है, अच्छा आ जाती है ना? बहुत अच्छी नींद आती है। पर अब क्या करूँ, मैं चार्जर उठा ले। चार्जर तो आपको ढूंढ के दे देंगे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे यात्री हमारे साथ सफर करने के बाद इतना ज्यादा खुश हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, आप एक बार सिर्फ हमारे यात्रा संगीत के साथ 4 धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि 4 धाम की यात्रा का जो अनुभव है और यहाँ इन पहाड़ों की खूबसूरती आपको जीवन के वो लम्हे, वो पल देगी जो आपको जीवन भर याद रहेंगे। क्या तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि एक बार जरूर हमसे जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको सारी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको देता रहूंगा। तो